नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस बूस्टर में। और साथियों, आज का हमारा वीडियो करंट से संबंधित है और इसमें हम बात करेंगे इस समय चर्चा में चल रहे क्वाड ग्रुप की। ओके, तो आज हम देखेंगे और जानेंगे कि क्या है क्वाड ग्रुप और यह किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, तो साथियों आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और साथियों, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। साथ ही जो नए साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो वो इस यूट्यूब चैनल के लोगों को याद रखें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो कि अपकमिंग एग्जामों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है वो आपको ज़रूर मिले। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो आइए देखते हैं। क्वाड ग्रुप की स्थापना का विचार सर्वप्रथम हाल ही में प्रधानमंत्री पद छोड़ने की घोषणा करने वाले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने 2007 में रखी। ठीक है, इस समूह जो क्वाड समूह है इसके जो स्थापना का सबसे पहले विचार जो है किसके मन में आया? प्रधानमंत्री शिंजो एबे के। ओके, तो इसकी जो औपचारिक शुरुआत 2011 में हुई और उस समय मूलतः इसके 3 सदस्य थे, अमेरिका, जापान और भारत। ओके, तो इस समूह की जो स्थापना थी वह मुख्यतः एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर देने के लिए की गई है। ओके, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत की विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और इसके साथ ही क्वाड को भी महत्ता मिलनी शुरू हुई और चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए क्वाड को जल्द ही एक सशक्त संगठन के तौर पर बनाने की कवायद शुरू की गई। अतः इस समूह ने एक साझा नौसैनिक अभ्यास करना शुरू किया जिसे मालाबार सैनिक अभ्यास का नाम दिया गया। तीनों देशों के अलावा अब इसमें ऑस्ट्रेलिया के भी शामिल होने के आसार बढ़ गए हैं। अभी इसमें वियतनाम, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। ये देखिए क्वाड के प्रारंभिक 3 सदस्य, ये प्रधानमंत्री शिंजो एबे, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओके, तो वर्ष 2017 में इस अनौपचारिक समूह को पुनर्जीवित किया गया ताकि एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किया जा सके। अब देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि जो क्वाड समूह है, क्वाड समूह भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच विचारों के आदान प्रदान का एक रास्ता मात्र है और उसे उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसके गठन का उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है, यानी यह केवल एक शांति और संगठन के लिए बनाया गया समूह है। ओके, अब आइए देखते हैं क्वाड समूह महत्वपूर्ण क्यों है। भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रीजनल सिक्योरिटी को लेकर पिछले कुछ समय में आपसी समझ लगातार बढ़ी है। चीन की आक्रामक नीतियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही यह साझेदारी अभी बेहद शुरुआती चरण में है और इसमें किसी प्रकार की परिपक्वता नहीं है। संभावना यह जताई जा रही है कि धरातल पर उतरने के 4 देशों की यह साझेदारी वैश्विक शक्ति समीकरण पर गहरा असर डाल सकती है। ये चारों देश एक दूसरे के हितों की रक्षा के साथ साथ परस्पर समृद्धि में भी अपना योगदान दे सकते हैं। चीन की विस्तारवादी नीति इन चारों को प्रभावित करती है, इसलिए इनका एकजुट होना समय की ज़रूरत है। भारत ने चीन के BRI प्रोजेक्ट, यानी BRI को आप जानते होंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस प्रोजेक्ट से अपनी सुरक्षा प्रभावित होने की बात शुरू में भी उठाई थी।
चीन भले ही कहे कि उसकी इस परियोजना से भारत सहित क्षेत्र के सभी देश लाभ उठा सकते हैं, पर चीन के इरादे अब दुनिया में संदेह से ही देखे जाते हैं। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि ऐसे में एक ऐसी परियोजना का आकार लेना जरूरी है जो मध्य एशिया के तेल और गैस के भंडारों और पूर्वी यूरोप के बाज़ारों तक हमारी आसान पहुंच सुनिश्चित कर सके। इसके लिए फ़िलहाल दो ही रास्ते दिखते हैं, एक पाकिस्तान से होकर और दूसरा ईरान होकर। चूँकि पाकिस्तान का रास्ता चीन के कब्जे में है और ईरान के रास्ते के आड़े अमेरिका के उसके साथ बिगड़ते हुए संबंध आते हैं, तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया और भारत का चतुष्कोणीय गठबंधन पूर्ववर्ती एशिया प्रशांत संकल्पना के स्थान पर हिंद महाप्रशांत संकल्पना की बात करता है। ओके, और इसी को मजबूती देने के उद्देश्य से इसकी परिकल्पना की गई। यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत का जो यह चतुष्कोणीय क्वाड ग्रुप है, यह पूर्ववर्ती एशिया प्रशांत संकल्पना के स्थान पर हिंद प्रशांत संकल्पना की बात करता है और इसी को मजबूती देने के लिए इस ग्रुप की स्थापना की गई है। एक आम धारणा है कि क्वाड समूह किसी भी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि फिर भी चीन का सामरिक समुदाय इसे एक उभरता हुआ एशियाई नाटो ब्रांडेड ग्रुप में देख रहा है। ओके, इस ग्रुप ने प्रशांत महासागर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की संपूर्णता में फैले एक विशाल नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में जापान और भारत को भी साथ लाने का काम किया है। ओके, इसे एक खुले और पारदर्शी नेटवर्क के रूप में देखा गया जो लोगों, वस्तुओं, पूंजी और ज्ञान को स्वतंत्र रूप से प्रभावित करने की अनुमति देगा। ओके, माने यह जो ग्रुप है, यह लोगों को, वस्तुओं, पूंजी और ज्ञान को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने की, माने एक फैलाने की, लोगों तक पहुंचाने की अनुमति देगा। चीन को लगता है कि खासकर क्वाड और इंडो पैसिफिक के माध्यम से चीन के बढ़ते अस्तित्व को रोकने के लिए एक अमेरिकी षड्यंत्र है। चूँकि चीन जो है, जो एक वैश्विक महाशक्ति अमेरिका है, तो उसका यह दर्जा छीनना चाहता है। वह चाहता है कि जो अकेले एक महाशक्ति अमेरिका बना हुआ है, वह इसको यह छीनना चाहता है और विश्व में अपनी जो एक उसकी महत्ता है, प्रभुत्व है उसका, वह दिखाना चाहता है। और तो वह यह सोच रहा है कि उसके खिलाफ यह अमेरिका का एक षड्यंत्र है। इसे विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के विरोध के रूप में देखा जा रहा है, जिसके विकासात्मक, वित्त और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए क्वाड समूह को लेकर भारत का दृष्टिकोण क्या है। इंडो पैसिफिक रीजन में विस्तारवादी चीन के बढ़ते कदमों को नियंत्रित करना न केवल अमेरिका के लिए अभी तो भारत के लिए भी उतना ही आवश्यक है। भारत चीन का पड़ोसी है और वह चीन की आक्रामकता का पहले से ही शिकार है और आए दिन कोई न कोई ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो टकराव का कारण बनती हैं। इसके अतिरिक्त यदि चीन भारत प्रशांत क्षेत्र में हावी हो गया तो वह भारत के लिए व्यापार की मार्गों में रुकावटें खड़ी करेगा और साथ ही इस क्षेत्र के अन्य देशों को अपने पाले में लाने का भरसक प्रयास करेगा। अंतोगत्वा भारत को सामरिक और आर्थिक हानि पहुंचेगी। सैनिक दृष्टि से भी भारत कमज़ोर पड़ सकता है। अतः यह उचित है कि क्वाड के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका से मिलकर भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए ऐसी नीति तैयार करे और ऐसे कदम उठाए जिससे चीन को नियंत्रण के अंदर रखा जाए। साथ ही कुल मिलाकर यह इन चारों देशों के लिए ही नहीं अपितु यह पूरे विश्व की शांति के लिए भी परम आवश्यक है। तो साथियों, यह रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसे हमने पूरी तरीके से आपको बताया कि क्वाड क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। ओके, तो जो क्वाड ग्रुप है साथियों, क्वाड ग्रुप, इसके माध्यम से अब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सभी चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और चूँकि लद्दाख में इस समय भारत और चीन के बीच काफ़ी द्वंद्व चल रहा है और एकदम आप देख रहे हैं कि सीमा पर क्या हालात हैं, तो इन सभी में क्वाड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ऐसे आसार बन रहे हैं। तो साथियों, ये हमारा वीडियो जो है करंट से संबंधित है और यह
सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन बनने के आसार हैं। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्वाड ग्रुप क्या है, या क्वाड ग्रुप में किसी 2 देश का नाम दे देगा या 3 देश का नाम दे देगा, तो इनमें कौन कौन से मेंबर हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। इसकी स्थापना कब की गई, या इसके कौन कौन से मेंबर हैं। तो साथियों, इससे क्वेश्चन बनने के आसार हैं और यह टॉपिक इसमें चर्चा में है, तो इसलिए यह टॉपिक आपके लिए ओके। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।